तो कैसे हैं आप लोग? चल रही है तैयारी बोर्ड एग्जामिनेशन की? बहुत बढ़िया से। हाँ, जोर शोर से एकदम से लगे रहो। देखिए, आज का जो क्वेश्चन होगा ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग देख लेते हैं कि वज्र गुणन विधि से आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे। वज्र गुणन विधि वाला बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ये फार्मूला बेसिक क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन बनेगा ना, टोटल क्वेश्चन फार्मूला पे ही आपका आ जाएगा। पहले आप सीखो फार्मूला को बनाना कि आप फार्मूला कैसे इसको खुद से बना लोगे। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से बना लोगे, वो अच्छा रहेगा कि याद करने पर अगर भूल जाओगे तब क्या होगा। देखिए, तो कैसे बनाओगे फार्मूला, ध्यान देना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ को, इसको b1 बट्टे b2, फार्मूला जो बनाने का तरीका होगा b1 बट्टे b2 से स्टार्ट करना है। b1 बट्टे b2, फिर उसके बाद लिखना है यहाँ पे c1 बट्टे c2, फिर उसके बाद a1 बट्टे a2 करना है, और फिर उसके बाद b1 बट्टे b2। ठीक, b1 बट्टे b2 हो गया। आप एक गाना सुने होंगे, तुम पे शुरू तुम पे खत्म, मतलब इसी पे शुरू होना है, b1 बट्टे b2 पे शुरू और b1 बट्टे b2 पे खत्म, इसीलिए बोले तुम पे शुरू और तुम पे खत्म। चलिए, अब इसको क्या करो, इसको ना से इसको ना मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, सबको मिला दिए। देखिए, तीर का निशाना बना देते हैं। तीर जब गुना करोगे ना, तो क्या सब होगा, यहाँ पे इस कोना से इस कोना गुना करना थी, x का मान लेना है। यहाँ पे x बटे हो जाएगा b1 c2, फिर देखिए क्या होगा, माइनस बीच में यहाँ पे लेना है माइनस b2 c1, फिर उसी प्रकार y बटे जब करोगे तब आपका क्या सब हो जाएगा, तीर का निशान चल रहा है, c1 a2 माइनस c2 a1 हो गया बराबर। अब ये इसको लेना है एक वाले में, एक बटे क्या सब आ जाएगा यहाँ पे, a1 b2, उसके बाद a2 तो b1 हो गया खत्म। ये आपका रह गया, ये आपका जो है ना, ये वज्र गुणन विधि बनाने का एक फार्मूला है। और इस फार्मूला पे वज्र गुणन का जितना भी क्वेश्चन रहेगा, सब क्वेश्चन आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक, चलो हम देखते हैं एक क्वेश्चन आपका क्या सब है। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में, कौन सा हल, ध्यान रखिएगा, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से सोल्व कीजिए। अगर कोई अद्वितीय हल होगा, समीकरण हम लोग चेक करेंगे, आप लोग को पहले सिखा चुके हैं कि जब होगा a1 बट्टे a2 और नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2, तब क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल। जब होगा a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब होगा कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2, तब इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग कौन सा हल में चलेंगे, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब अद्वितीय हल होगा ना, जब अद्वितीय हल होगा तब उसको कौन सा विधि से सोल्व करना है, तो वज्र गुणन विधि से। कौन सा विधि से, वज्र गुणन विधि से। देखो क्वेश्चन, देखो चेक करते हैं पहला क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। ठीक, मान लेते इसको समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, फिर उसके बाद है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर कितना, 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण नंबर क्या आ गया, सेकंड हो गया। चलिए ध्यान देंगे बढ़िया से। अब इसको चेक करो, ये होगा a1, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, a2 होगा। यहाँ पे लिखो, जब a1 बट्टे a2 अगर आप करोगे तो a1 का मान कितना, 1, और a2 का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा। जब आप b1 बट्टे b2 करोगे तब क्या सब होगा, तो b1 का मान होगा -3 और b2 का मान कितना हो जाएगा, -9। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का 3, 3 3 हो जाएगा, यानी कि 1 बट्टे 3 कितना आ जाएगा, 1 बट्टे 3। उसके बाद c1 बट्टे c2 को चेक करो, तो c1 का मान कितना, -3 बट्टे कितना, -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आ गया 3 बट्टे 2। अब गौर करो, a1 बट्टे a2 का कितना आया हुआ है, 1 बट्टे 2। b1 बट्टे b2 कितना आया, 1 बट्टे 3। c1 बट्टे c2 कितना आ गया, 3 बट्टे 2 आ गया। कितना आ गया, 3 बट्टे 2। तो a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 ये दोनों तो बराबर है ना, और c1 बट्टे c2 बराबर है, बराबर नहीं है, तो यानी कि c1 बट्टे c2 आपका बराबर नहीं है। क्या सब इसको लिखोगे, तो लिखोगे a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के। ठीक, लेकिन c1 बट्टे c2 जो है ना, c1 बट्टे c2 बराबर नहीं है, बराबर दे करके
टिक लगा दो, इसका मतलब वो बराबर नहीं है। तो जब a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2 होगा तो इसका कितना हल होगा बताओ। तो क्या लिखोगे, कोई हल नहीं होगा। जब इसका कोई हल नहीं होगा तो आप इसको वज्र गुणन विधि से नहीं बनाओगे। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वज्र गुणन विधि से आप तभी बनाओगे जब अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लो आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन को पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये अद्वितीय हल है या नहीं है। जब अगर ये अद्वितीय हल होगा तब इसको हम लोग वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर 5, फिर उसके बाद 3x प्लस 2y बराबर 8। ये क्वेश्चन कौन सा पता है ना सबको, कि एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको हम लोग लिखते हैं सही से, या 2x प्लस में y बराबर, देखिए 5 जो है ना वो बराबर उधर है, इसको खींच के इधर ले आइए। तो -5 बराबर क्या, कुछ नहीं बचा 0, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर दूसरा देखो यहाँ पे 3x प्लस में 2y, 8 भी बराबर को इधर लेकर आ जाए तो -8, कुछ नहीं बचा क्या बचा 0। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर सेकंड हो गया। समीकरण नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक, अब इसको चेक करते हैं। ये होगा a1, ये क्या होगा a2, b1 b2, c1 c2। समझ रहे सब आदमी। तो a1 बट्टे जब आप a2 करोगे तो क्या सब हो जाएगा, तो ये होगा 2/3। क्या होगा, 2/3 होगा ना। चलिए यहीं पे कर लेते हैं। फिर जब b1 बट्टे b2 अगर हम लोग करते हैं तो b1 का मान कितना होगा, यहाँ पे एगो y है तो यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 1। क्या होगा 1 बट्टे 2y, तो नीचे में क्या हो जाएगा 2, यानी ये हो गया 1/2। कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब देखो क्या करोगे, a1 बट्टे a2 का वैल्यू 2/3, b1 बट्टे b2 का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2। दोनों है बराबर, दोनों बराबर नहीं है, अनडा भी बता देगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि a1 बट्टे a2 और नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। जब a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 बराबर नहीं होते तो इसका मतलब वो अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल। काम बन गया ना, यही चाहिए था अद्वितीय हल। लिखेंगे यहाँ पे कि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल होगा। जब इसका अद्वितीय हल होगा तब आप क्या करोगे, तो वज्र गुणन विधि से इसको सॉल्व करोगे। चलो करते हैं वज्र गुणन विधि से हल। लिखते हैं यहाँ पे कौन सा विधि से, वज्र गुणन। तो लिखो वज्र गुणन विधि से हल। हम लोग इसको वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। कैसे करोगे, ध्यान दो बढ़िया से। अब आप इसमें से ढूंढना है, समीकरण नंबर फर्स्ट आपका ये है, समीकरण नंबर सेकंड आपका यही है। तो देखिए यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना, a1 का मान 2, a2 का वैल्यू कितना, a2 का वैल्यू है 3। फिर उसके बाद b1 का देख लो, तो b1 का होगा 1, b1 का मान कितना, तो 1, और b2 का मान कितना, तो b2 का मान कितना आ गया, 2 आ गया, b2 का मान 2। उसके बाद c1 का मान करोगे तो c1 का मान कितना आ गया, -5, और c2 का मान करोगे तो कितना आ गया, -8। कितना आ गया, -8। आपको हम इससे पहले फार्मूला बता चुके थे, फार्मूला बताए थे ना। देखिए यहीं पे फार्मूला लिखने का एक बार तरीका और समझ लो कि b1 बट्टे b2 होगा, उसके बाद c1 बट्टे c2 होगा, उसके बाद a1 बट्टे a2 होगा, फिर उसके बाद b1 बट्टे b2 होगा। तो यहाँ पे देखिए b1 बट्टे b2 से स्टार्ट होगा, b1 बट्टे b2 पे खत्म होगा, तुम पे शुरू तुम पे खत्म। अब इसको क्या करोगे, सबको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोना कोनी गुना कर लेना है, आपका आ जाएगा। देखिए तो x बराबर क्या फार्मूला होगा, तो x बराबर क्या फार्मूला बताए हुए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि b1 c2 और -b2 तो c1। ठीक, अब बराबर x लेना है, फिर उसके बाद y वाला नहीं लेंगे। अगर एक बार x का मान निकालेंगे तो x वाला लेंगे और 1 वाला लेंगे। तो 1 वाला फार्मूला क्या सब है, 1 बट्टे, देख लो यहाँ पे 1 बट्टे क्या सब, a1 b2 और -a2 b1, यही ना। या सबका मान पुट कर दो, हो गया आंसर। x बटे b1 चाहिए आपको, b1 इसमें से ढूंढिए कहाँ पे है। तो b1 का मान कितना, 1, b1 का मान 1। चलिए बीच में कुछ नहीं गुनना। c2 का मान कितना, तो c2 ढूंढ लो, -8, यहाँ लगा दो -8। चलिए माइनस b2 का मान कितना, तो b2 ढूंढ लो, b2 का मान कितना, 2 है। ठीक, जब माइनस है तो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे कोष्ट लगा देना पहले। c1 का मान कितना, c1 का मान कितना है, -5। c1 का मान कितना, -5 हो गया। चलो बराबर 1 बट्टे a1 चाहिए आपको, a1 का मान कितना, a1 का मान कितना, तो a1 का मान है 2 गुने b2 चाहिए आपको, b2 का मान कितना,
तो b2 का मान भी यहाँ पे है 2, ठीक। माइनस a2 चाहिए, तो a2 का मान कितना 3, यहाँ पे लिख लो 3। b1 चाहिए, तो b1 का मान कितना b1 का मान कितना, तो 1 हो गया। चलिए अब क्या करोगे, तो x बटे, देखो बढ़िया से, 1 को -8 से गुना करोगे तो -8 होगा। माइनस है तो यहाँ पे लिखो माइनस, या 1 मिनट देख लो बढ़िया से, 2 5 6 10, माइनस में आएगा तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस में यहाँ पे 10 हो गया, बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 और माइनस में कितना 3। गौर करोगे बढ़िया से, आ गया आपका आंसर। -8 + 10, 10 में से जब 8 घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बच गया प्लस में, बराबर 1 बटे कितना आ गया 1, क्योंकि 4 में जब 3 घटेगा तो 1, कोना कोनी गुना कर लो, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2, x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब y का वैल्यू निकालेंगे। चलिए x का वैल्यू आ गया, अब y का वैल्यू लाएंगे, तो y वाला फार्मूला पहले लिखो, जैसे यहाँ पे x वाला फार्मूला लिखे उसी प्रकार y वाला फार्मूला। तो y वाला फार्मूला क्या होता है, तो ये तो आपको पहले बता चुके हैं, तो y बट्टे C1A2 और माइनस C2A1, y बट्टे C1 लेना है तो A2 करोगे माइनस C2 तो A1 देख लेना अपना। उसके बाद बराबर कर लो, तो 1 वाला फार्मूला तो वही होता है, 1 बट्टे A1 तो B2 और माइनस A2 तो B1 हो गया। अब इसे बैठा दो पूरा, तो y बट्टे क्या सब होगा, C1 का वैल्यू कितना, C1 का वैल्यू देखिए आप कितना है, C1 चाहिए, C1 का वैल्यू कितना 5, यहाँ पे लिखा हुआ है C1 का वैल्यू कितना माइनस में 5 गुने A2 चाहिए, तो A2 का मान कितना, A2 का मान 3, तो यहाँ पे लिखो 3, चलो माइनस है तो पोस्ट कर देना, ये बात याद रखो। C2 चाहिए आपको, C2 का वैल्यू कितना -8, यहाँ पे कर दो -8 गुने A1 चाहिए, तो A1 का मान कितना 2, A1 का मान हो गया यहाँ पे 2 हो गया, ठीक खत्म। देखें यहाँ तक बराबर 1 बट्टे 1 वाला तो अपना सब इससे पहले भी निकाले वही रहेगा, सेम टू सेम, 1 वाला में क्या सब लिखे हुए हैं, तो A1 B2 वही सेम टू सेम रहेगा, सीधा सेम टू सेम देख के लिख दो। तो यहाँ पे क्या सब 2 गुने 2 और -3 गुने 1 सेम टू सेम, या तो y बट्टे 5 दिया -15, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 आ गया माइनस में, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस में हो गया यहाँ पे 16, बराबर 1 बट्टे यहाँ पे 4 - 3। देखो तो y बट्टे क्या सब 16 में से 15 घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बच गया, बराबर यहाँ भी 1 बट्टे 1 हो गया ना। चलिए कोना कोनी गुना कर लेते, तो y बराबर कितना आ गया 1, y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब y बराबर 1 आ गया और x बराबर कितना आया हुआ था 2 आया हुआ था, आपका जो आंसर होगा ना तो लिखेंगे, अतः x बराबर हो गया कितना 2 और y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ये आपका आंसर। ठीक, समझ में आया सबको, अच्छा से देख ले सब आदमी, चलिए ठीक।